प्रिय भैया बहन, सादर सुप्रभात। आज हम लोग अर्थशास्त्र में उत्पादन संभावना वक्र पढ़ेंगे। ये अति महत्वपूर्ण और हर किसी न किसी परीक्षा में निश्चित रूप से आता है, इसको ध्यान से समझेंगे। उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन की क्या संभावना है, हम क्या क्या किस स्थिति में कर सकते हैं और उसको बताना, और वक्र यानी रेखा चित्र के द्वारा, रेखा के माध्यम से, डायग्राम के द्वारा हम जो बताना चाहते हैं वो उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन के अनेक विकल्प जो संभावनाओं में व्यक्त होते हैं, जो अर्थव्यवस्था के सामने आते हैं, उन्हें हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अर्थात उत्पादन की संभावनाओं को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाना ही उत्पादन की संभावनाओं को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करना ही उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। तो परिभाषा क्या हुई? उत्पादन की समस्त संभावनाओं को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करना ही उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। तो परिभाषा समझ में आ गई कि उत्पादन संभावना वक्र है क्या? उत्पादन की समस्त संभावनाओं को, आने वाली गतिविधियों को हम रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, वही उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। उत्पादन संभावना वक्र संभावना सीमा और परिवर्तन रेखा या वक्र भी कहते हैं इसको। तो उत्पादन संभावना वक्र को हम और इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र साधनों की एक स्थिर मात्रा और एक दी हुई उत्पादन तकनीक पर, एक स्थिर मात्रा और एक उत्पादन जो तकनीक है, उस तकनीक पर दो वस्तुओं की अधिकतम उत्पादन की जा सकने वाली मात्राओं का विभिन्न संभव संयोग को प्रकट करता है, उसे हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर सेब और आम हमने अगर उत्पादन किया, दोनों में समान तकनीक, समान वस्तुएं, समान मात्रा में श्रम, समान तकनीक का प्रयोग किया और उनका जो उत्पादन हुआ या कि हो सकता है, संभव है, तो उन्हें हम जो रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, उसे हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं जो हैं वो 5 हैं। पहली क्या है? पूर्ण रोजगार की स्थिति। पूर्ण रोजगार की स्थिति, इसके माध्यम से हम स्थिति विद्यमान रहती है, उत्पादन के साधनों का हम पूर्ण उपयोग करते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि पूर्ण स्थितियां इसमें विद्यमान हैं और उसके हम साधनों का किस प्रकार से उपभोग करते हैं, ये पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्रदर्शित करता है।
दूसरा है साधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से होना। कुशलता पूर्वक साधनों का उपयोग। कुशलता पूर्वक साधनों का उपयोग। तो कुशलता पूर्वक हम सभी साधनों को पूर्ण कुशलता या श्रेष्ठता के साथ उपभोग करते हैं, अधिकतम उत्पादन की संभावना जिसमें बढ़े। हम कौन सी तकनीक का किस प्रकार से उपभोग करें कि जो हमारे पास साधन है, जो हमारे पास सुविधा है, उस साधन सुविधा के साथ हम उसका पूर्ण उपयोग करें और उससे अधिक लाभ कमा सकें। तीसरा है साधनों का हस्तांतरण। साधनों का हस्तांतरण। साधनों का हस्तांतरण। साधनों की मात्रा दी हुई है एवं स्थिर रहती है, लेकिन वे विभिन्न वैकल्पिक उपयोगों के बीच परिवर्तित हो जाते हैं। साधनों की मात्रा में परिवर्तन होने पर उत्पादन संभावना वक्र परिवर्तित हो जाती है। हम जब साधन का उपभोग बदल देंगे या उससे अच्छे साधन का उपभोग करेंगे तो हमारे उत्पादन में भी अंतर आता है। साधनों की पूर्ति स्थिर होना। साधनों की जो पूर्ति है वो पूर्ति स्थिर हो। जैसे दी हुई जो मात्रा है विभिन्न वैकल्पिक उपयोगों के बीच परिवर्तित हो जा सकती है। साधनों की मात्रा में परिवर्तन होने पर उत्पादन संभावना वक्र भी परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। फिर पांचवा है उत्पादन की तकनीक स्थिर होना। उत्पादन की तकनीक स्थिर हो। अगर हम तकनीक को भी बदलते रहते हैं, स्थिर नहीं रखते हैं, तो वह स्थिर ही होती है। अगर बदलते रहते हैं तो हमारे उत्पादन में भी परिवर्तन आता है। तो ये थे उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता। ये बातें बता सकती हैं। इसका ज्ञान हमें उत्पादन संभावना वक्र देती है। अगली चीज है उत्पादन संभावना तालिका। ये जो तालिका आपके सामने बनी हुई है ये उत्पादन संभावना तालिका है। ये उत्पादन संभावना तालिका चुनावों की सूची को बताती है। जो हमने चुनाव किया है वो उसकी सूची को बताती है। जैसे हम x वस्तु यहाँ मान लेते हैं कि सेव है और y वस्तु आम है, तो दोनों के मूल्य में इस तरह की वृद्धि है, इस तरह का संबंध है कि अगर हम 25 सेव खरीदते हैं तो हमें आम खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं बचता, तो जीरो की ये पहली स्थिति नहीं हो गई। कि पहली स्थिति क्या है, या तो हम 25 आम और 25 सेव या 0 आम खरीद लें। दूसरी स्थिति में 20 आम 20 सेव 50 आम खरीद लें। तीसरी स्थिति में 15 सेव 90 आम खरीद लें। चौथी स्थिति में 10 आम 10 सेव 120 आम खरीद लें। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक वस्तु की मात्रा को घटाने पर दूसरी वस्तु की मात्रा में
लगातार वृद्धि हो रही है। ये जो स्थितियां हैं, इस तरह की 5-6 स्थितियां इसमें बनेंगी और अंत में देखेंगे कि जब हम इसको 0 कर देते हैं तो इसकी अधिकतम स्थिति 150 हो जाती है। इस तरह से ये तालिका जो होती है ये हमें बहुत कुछ न बोलते हुए भी ये सूची को प्रदर्शित करती है। उत्पादन संभावना वक्र द्वारा स्पष्टीकरण। अब हम देखते हैं कि इस तालिका के माध्यम से उत्पादन संभावना वक्र को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये हमने ग्राफ पेपर में पढ़ा है कि ये 2 प्रकार के अक्ष होते हैं, x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष और y अक्ष में ये मूल बिंदु होता है यहाँ से बाएं और इसके बाएं। x अक्ष में ऊपर धन चिन्ह धनात्मक और नीचे जाने पर ऋणात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। इसी तरह x अक्ष में दाहिने से 0 से बाएं की ओर दाहिने ओर जाने पर धन स्थिति और बढ़ता हुआ मिलता है, लेकिन 0 से बाएं ओर जाने पर ऋण चिन्ह प्राप्त होता है या ऋणात्मकता गिरावट उत्पन्न होती है। तो हम देखें कि पहली स्थिति क्या है कि हम 25 सेव खरीदते हैं। ये 25 सेव हमने खरीदा तो आम की स्थिति क्या हो जाती है, वो 0। दूसरी स्थिति में 20 सेव हम खरीदते हैं तो 50 आम मिल जाते हैं। ये तो इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा। तीसरी स्थिति में 15 सेव खरीदते हैं तो 90 आम मिलते हैं। ये पहला स्टेप बनता है कि 25 शून्य, 20 50 और 15 90। 90 यानी इससे थोड़ा पहले ये स्थिति बनती है। ये 10 सेव खरीदते हैं तो 120 आम मिलते हैं। तो 100 आम हो गए 110, 120, 130, 140 और 150। तो 110, 20 आम और सेव कितने मिल रहे हैं, 10। तो 10 सेव मिल रहे हैं। ये स्थिति होती है 120। ऐसा हमारा ग्राफ बनता जाता है। 5 सेव जब हम खरीदते हैं, ये 5 सेव खरीदे तो 140 यहाँ पर ये स्थिति बनती है और 0 पर 150 की स्थिति बनती है। तो हम देख रहे हैं कि पहला स्टेप 25 आम 25 सेव 0। दूसरे में दूसरा बंच क्या बन रहा, 20 सेव 50 आम, 15 सेव 90 आम, 10 सेव 120 आम, 5 सेव 140 आम और 0 सेव तब 150 आम। ये इतनी क्राइटेरिया बन रही है, इतने बंडल बन रहे हैं। इन बंडलों में ये हमारी स्वेच्छा है कि हम इसको खरीदते हैं। कौन सा बंडल, कौन सा उत्पादन हमारे लिए आवश्यक है, कौन सा उत्पादन हमारे लिए हितकर है, ये हमें चुनाव करने पर ही प्राप्त होता है।
तो उत्पादन संभावना वक्र हम देखते हैं। अब इन सब बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक वक्र खींचते हैं। ये तो हम ये देखते हैं कि ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ, झुकता हुआ, ये एक वस्तु के लिए हम देखें तो नतोदर होता दिखाई दे रहा है, झुकता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ होता है। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोगों को व्यक्त कर रहा है। ये विभिन्न संयोग जो हैं, इनको ये दिखा रहा है कि ये स्थितियां हो सकती हैं। इसके अंतर्गत जब किसी एक वस्तु का उत्पादन हम बढ़ाते हैं, एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु घटती है। इसको हम शून्य देखें तो ये बढ़ा, इधर से एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ रहा है। इधर से देखें कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वस्तु का उत्पादन घटता हुआ प्रतीत होता है। इस वक्र में बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ या नतोदर इसी को कहते हैं। नतोदर ये झुकता हुआ प्रतीत होता है। ये पहली विशेषता है। उत्पादन संभावना वक्र की पहली विशेषता है कि बाएं से दाएं की ओर, नीचे की ओर, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर झुकता हुआ प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। दूसरा है सामान्यतया उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। ये जो मूल बिंदु होती है उसके प्रति नतोदर होता, गिरता हुआ आता है, ये दिखाया गया है। उत्पादन संभावना वक्र तथा उसकी सीमा में स्थित सभी संयोग प्राप्त होते हैं। इसकी कौन कौन सी सीमाएं, जैसे इसमें 6 सीमाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थितियां बनी। ये 6 सीमाएं हैं। अब इससे ज्यादा सीमा इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि एक वस्तु 0 इधर हो रही तो दूसरी इधर 0 हो रही। तो जब दोनों में 0 आ गया तो इससे ज्यादा स्थितियां उत्पन्न नहीं हो सकती। उत्पादन संभावना वक्र पर उसकी सीमा में स्थित सभी संयोग प्राप्त होते हैं। चौथा है उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित सभी बिंदु समान कुशल उत्पादन संगठन को व्यक्त करती हैं। जो कुशल उत्पादन है वो जितने संगठन है, जितने समूह है, जैसे 6 समूह हैं, ये 6 समूह को यह व्यक्त कर रहा है। तो उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से हमारा उत्पादन किस प्रकार का है, हम उसको किस प्रकार से अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं, अपना सकते हैं। उत्पादन संभावना वक्र में हम ये देखें कि जो OX आधार रेखा है, ये Y की मात्रा और OY में X वस्तु की मात्रा को दिखाया गया। ये जो OX है इसमें Y वस्तु की मात्रा यानी आम को प्रदर्शित किया गया है, और OY जो है ये X वस्तु की मात्रा यानी सेव को प्रदर्शित किया गया है।
एएफ वक्र उत्पादन संभावना वक्र है। ये जो एएफ है ये उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। ये उत्पादन संभावना वक्र है। इस वक्र में स्थित ए बी सी डी ई और एफ वे बिंदु हैं जो यह बताते हैं ए बी सी डी ई और एफ ये बता रहे हैं कि उत्पादन संभावना वक्र क्रमशः नीचे की ओर झुक रहा है। यदि एक देश अपने सभी साधनों को यक्ष वस्तु के उत्पादन में लगाएगा, यक्ष वस्तु के उत्पादन में लगाएगा यानी अधिकतम इसका उपभोग करेगा, तो दूसरी वस्तु यानी वाई वस्तु चाहे यहाँ हमने जिस प्रकार दिखाया कि अगर हम सेव के उत्पादन में अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा, पूरा साधन लगा देते हैं तो दूसरी वस्तु शून्य हो जाती है। यहाँ देखें कि हमने पूरा उत्पादन, पूरा तकनीक वाई वस्तु में लगाया तो यक्ष वस्तु शून्य हो जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें यह स्पष्ट हुआ कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ वक्र है और इस कारण यदि एक वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है तो उसका उत्पादन अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा, किंतु दूसरी वस्तु का उत्पादन शून्य या नगण्य हो जाता है। सामान्य उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो मूल बिंदु के नतोदर होता है। इसका कारण यह है कि जब एक वस्तु के उत्पादन के साधन को दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए हस्तांतरित किया जाता है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन अनुपात अपने आप में कम होने लगता है। इसका उत्पादन बढ़ने लगेगा, इसका घटने लगेगा। इधर देखें कि इसका उत्पादन घट रहा है तो इसका उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं जो हैं वो निम्न प्रकार की होती हैं। देश में उपलब्ध साधनों का केवल दो वस्तुओं के ही उत्पादन पर प्रयोग किया जाता है। केवल दो वस्तु यक्ष और वाई, इन्हीं के बीच में हम तुलना कर सकते हैं। देश में उपलब्ध साधन के साधनों की मात्रा एवं किस्म, मात्रा और साधन किस्म एक जैसी होनी चाहिए। अलग अलग किस्म की होंगी तो वह संभव नहीं है। तकनीकी ज्ञान तथा स्तर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए एक जैसा होना चाहिए। उत्पादन के लिए सभी साधनों का पूर्ण कुशलता के साथ प्रयोग हो सके। अभी हमने आपको जो विशेषताएं बताई कि उत्पादन की एक तरह की वस्तु हो, एक तरह की क्रिया विधि हो और एक तरह का तकनीक हो। उत्पादन का कोई भी साधन किसी वस्तु के उत्पादन के लिए विशिष्ट नहीं होता, अतः उत्पादन के साधनों का एक वस्तु के उत्पादन से दूसरी वस्तु में हस्तांतरण किया जा सकता है। तो हम देखें कि उत्पादन संभावना वक्र सदैव बाएं से दाएं की ओर जब नतोदर होता है, सेम तकनीक, सेम स्थिति का उपयोग हम अगर एक वस्तु पर देते हैं तो दूसरी वस्तु का प्रभाव प्रतीत होना अनिवार्य है। जिस प्रकार से हम अगर केवल सेव का उत्पादन पर ध्यान देते हैं तो आम का उत्पादन शून्य दिखाई दे रहा है। इसके उत्पादन की तकनीक में हम कुछ कमी लाते हैं
तो इसका उत्पादन बढ़ता हुआ प्रतीत होता है और अंत में देखते हैं कि जब इसकी उत्पादन शून्य की हम सेव कर देते हैं तो आम अपनी चरम स्थिति पर पहुंच जाता है। यही उत्पादन संभावना वक्र हमें बताता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।